जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। आज हमारे पास होंडा वेज़ल आई है। इसका हमने क्लच चेंज किया। क्लच चेंज करने के बाद इसकी हमने गियर की कैलिब्रेशन करनी है। तो सबसे पहले हमने गाड़ी को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद इसकी जो वार्निंग की लाइट आती है हाइब्रिड बैटरी चार्जिंग की, वो रेड कलर की, वो लाइट हमारी लाइन कंप्लीट हुई। कंप्लीट होने के बाद हमने इसमें जितने भी कोड थे उनको रीसेट किया। रीसेट करने के बाद हम इसमें दोबारा से रीड किया तो आप देख सकते हैं इसमें नो DTC आ रहा है। और हम स्पेशल फंक्शन में जाएंगे। स्पेशल फंक्शन में जाके इसकी जो फर्स्ट वाली कैलिब्रेशन है वो हम स्टार्ट करेंगे। ये आपने प्रोसीजर लाजमी पढ़ना है। इसमें इंजन स्टॉप और व्हीकल स्टॉप का आ रहा था, तो हमने इसका क्लच चेंज किया है। तो उसके मुताबिक हम जो फर्स्ट वाला है वो ऑप्शन है उस पर जाएंगे। इसने हमें 15 सेकंड के लिए स्विच ऑफ का बोला है। हम 15 सेकंड के लिए स्विच ऑफ करेंगे और वेट करने के बाद दोबारा इसने स्विच ऑन का बोला है। हमने दोबारा जब इसका स्विच ऑन करना है अब देखें हमने मीटर का स्विच ऑन किया हुआ है और थोड़ा इसको वेट करना पड़ता है। वेट करने के बाद ये दोबारा से फिर हमें जो है ना ऑप्शन देगा कि इसका स्विच ऑफ किया जाए। तो दोबारा के लिए हम 15 सेकंड के लिए इसका स्विच ऑफ किया है। स्विच ऑफ करने के बाद दोबारा हमने स्विच का इसका ऑन किया है 15 सेकंड बाद, और इसके बाद ये 30 सेकंड के लिए दोबारा फिर स्विच ऑफ का कह रहा है। ये प्रोसीजर आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ के करना है। अगर आप थोड़ा सा भी इसको गलत करेंगे तो ये नहीं होगा। दोबारा से हमने स्विच ऑन किया। स्विच ऑन करने के बाद हमारी ये फर्स्ट वाली जो कैलिब्रेशन है ये कंप्लीट हो गई। अभी हम इसको बैक करके दूसरी वाली कैलिब्रेशन करेंगे। दूसरी वाली कैलिब्रेशन का भी आपने वही तरीकाकार है। स्विच ऑन करना है गाड़ी स्टॉप पे और आपकी पार्किंग ब्रेक अप्लाइड हो। पार्किंग ब्रेक का मतलब हैंड ब्रेक है। आपने ये दोबारा से तसल्ली कर लेनी है आपकी हैंड ब्रेक लगी हुई हो। पहले आप इसको नीचे करें, नीचे करके ऊपर करेंगे तो आपकी ये तसल्ली हो जाएगी कि हैंड ब्रेक की लाइट ऑन है मीटर में। तो हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम इसको वेट करेंगे। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि क्लच फिलिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब हम क्लच नया लगाते हैं तो उसको फिलिंग को थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे ही ये क्लच फिल हो गया है इसके बाद ये हमारी ये कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गई है। तो अब हम नेक्स्ट तीसरी कैलिब्रेशन इसकी शुरू करेंगे। इसके लिए भी प्रोसीजर डिफरेंट है। स्विच ऑन होना चाहिए, आपकी पार्किंग ब्रेक अप्लाइड होनी चाहिए और गियर आपका न्यूट्रल पे होना चाहिए, और आपने ब्रेक पैडल प्रेस करके रखना है। तो ये इसके लिए ये दोबारा से हमने हैंड ब्रेक की तसल्ली करनी है। हैंड ब्रेक हमने नीचे करके ऊपर करके तसल्ली करनी है। तो हमारी हैंड ब्रेक लगी हुई है। ओके कर दिया हमने। ओके करने के बाद हम इसका थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद ये दोबारा 30 सेकंड के लिए स्विच ऑफ का कह रहा है। स्विच ऑफ हमने किया है। स्विच ऑफ करने के बाद स्विच ऑन हमने करना है। स्विच ऑन करके हमने जब दोबारा से देखा तो ये हमारी कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमने चौथी कैलिब्रेशन शुरू किया। इसका भी तरीकाकार वही, आपका इंजन स्टॉप हो, व्हीकल स्टॉप हो, सॉरी स्विच ऑन हो आपका, और आपका गियर लीवर एन पे हो, पार्किंग ब्रेक लगी हो, आपने ब्रेक पैडल प्रेस किया हो। तो फिर यहाँ पे ओके करने के बाद हमें दोबारा से हैंड ब्रेक की तसल्ली करनी है। हैंड ब्रेक हमारी लगी हुई है, उसको हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर ये 30 सेकंड के लिए हमें स्विच ऑफ करने का कह रहा है। स्विच ऑफ करने के बाद जब हमने दोबारा ये ऑप्शन दे रहा है कि स्विच ऑन करें। स्विच ऑन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी चौथी भी कैलिब्रेशन कंप्लीट होगी। अब हम इसके बाद ये पांचवी हम कैलिब्रेशन स्टार्ट करेंगे। आपने ये ध्यान करना है कि स्टेप बाय स्टेप कैलिब्रेशन इसकी करनी है, ठीक है। इंजन स्टॉप, व्हीकल स्टॉप ओके करना है। ओके करने के बाद हमने इसका ये दोबारा से ओके करना है, और ये 30 सेकंड के लिए स्विच ऑफ का कह रहा है। हम 30 सेकंड के लिए इसको स्विच ऑफ करेंगे तो हमारी ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पांचवी कैलिब्रेशन है ये भी क्लियर हो जाएगी। तो इसके बाद हम इसकी छठी कैलिब्रेशन करेंगे। स्विच ऑन का कह रहा है। स्विच ऑन करने के बाद हमने जब ये हमारी पांचवी भी कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गई है। अब पांचवी के बाद आपने स्टेप बाय स्टेप गिनती करनी है और छठी कैलिब्रेशन करनी है। छठी कैलिब्रेशन के लिए इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने गाड़ी स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करने के बाद आपने गियर लीवर एन पे करना है और पार्किंग ब्रेक लगा के इसको ओके करना है। ओके करने के बाद हमने इसको तकरीबन ये 5 मिनट का टाइम लेता है। तो हमने इसको वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट करना है। शॉर्ट करके मैं आपको बताता हूँ। और हमने ये सारे प्रोसीजर ओके कर दिया। गाड़ी हमारी स्टार्ट है। हैंड ब्रेक हमने दोबारा से तसल्ली करनी है कि हैंड ब्रेक हमारी लगी हुई है। लगी होने के बाद हम इसको ओके करेंगे और ये 5 मिनट के लिए हम इंजन रनिंग पे हमने रखना है, स्टार्ट रखना है। तो ये हमारी इंशाल्लाह छठी जो कैलिब्रेशन है ये भी कंप्लीट हो जाएगी। छठी के बाद जो सातवीं कैलिब्रेशन है उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, और उसका तरीका ये है कि आपने ये गाड़ी ड्राइव करनी है। दोबारा से वही छठी कैलिब्रेशन का कह रहा है कि इंजन रनिंग पे हो, एन पे पोजीशन पे हो, हैंड ब्रेक लगी हो, ब्रेक पैडल आपने प्रेस किया हो। तो हम इसका तकरीबन ये 5 मिनट के लिए वेट का कह रहे हैं। तो ये दोबारा से हमने हैंड ब्रेक की तसल्ली की और ये अभी हमारी छठी वाली जो कैलिब्रेशन है वो चल रही है। इसको वही तरीका कार है, इंजन रनिंग पे हो,
गियर न्यूट्रल पे हो, ब्रेक आपने प्रेस की हो और पार्किंग ब्रेक आपने लगाई हो। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो छठी वाली कैलिब्रेशन है ये भी कंप्लीट हो जाएगी। अभी छठी के बाद जो सातवीं का तरीकाकार है वो आपने गाड़ी ड्राइव करनी है। ड्राइव करके आपने एनजी के ये दो कैलिब्रेशन हॉट एंड इसमें इवन क्लच और हॉट क्लच दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारी ये कैलिब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये गाड़ी दोनों कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गई और क्लियर हो गई है।